Hello friend, welcome to my YouTube channel everyone. So basically I will discuss in previous lecture call by value and call by address within example and within a program. So in this video I will cover to call by reference with definition and example and program. So first of all we read a definition of call by reference. So call by reference is a method where function receive a reference या एड्रेस टू एक्चुअल पैरामीटर। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा कॉल बाय रेफरेंस है वो मेथड है, ठीक है, एक प्रकार का मेथड है जो कि फंक्शन में रिसीव करता है रेफरेंस या एड्रेस को टू एक्चुअल पैरामीटर में, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है वो उसमें रिसीव करता है एड्रेस, किसी फंक्शन का एड्रेस। तो ऐसे मेथड को हम लोग कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। और कहता है कि allowing the function to directly modify the original variable passed to it। यानी कि कह रहे हैं कि जो फंक्शन हम लोग लिए हैं अपने प्रोग्राम में या कोड में, ठीक है, तो वो फंक्शन डायरेक्टली मॉडिफाई करता है, ठीक है, ओरिजिनल वेरिएबल पास करता है टू इट। जो हम लोग फंक्शन में या पैरामीटर में ओरिजिनल वैल्यू को पास किए रहते हैं तो वो उसको मॉडिफाई करता है। फिर एक और डिफिनेशन देख लीजिए कि कॉल बाय रेफरेंस Call by reference method copies the address of an argument into the formal parameter is known as call by reference। इसके कहने मतलब है कि जो कॉल बाय रेफरेंस है वो एक प्रकार का मेथड जो कॉपी करता है एड्रेस को या आर्गुमेंट इन फॉर्मल पैरामीटर में, इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। जैसे मैं समझ लिया कि मान लीजिए मैंने एक एक्चुअल पैरामीटर ले लिया है, एक फॉर्मल पैरामीटर, और एक्चुअल पैरामीटर में मैंने एक num1 और एक num2 नाम का वेरिएबल बना लिया, तो जो कि फॉर्मल पैरामीटर में हमारा n1 और n2 शॉर्टकट फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यानी कि वो कॉपी कर लेगा। तो इस प्रकार के मेथड को या इस प्रकार की विधि को हम लोग कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं, जिसमें हम एक्चुअल पैरामीटर के जो वेरिएबल को डिक्लेयर करें और वो कॉपी होकर हमारे फॉर्मल पैरामीटर में सेव हो जाए। तो इस प्रकार के मेथड को या फंक्शन को हम लोग कॉल बाय रेफरेंस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक प्रोग्राम कोड की सहायता से कि कैसे कॉल बाय रेफरेंस वर्क कर रहा है। हैज इंक्लूड stdio.h वाइड स्वैप इंट पॉइंटर p इंट q। तो मैंने एक वाइड स्वैप नाम का फंक्शन बना दिया जिसमें मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल p और पॉइंटर वेरिएबल q को डिक्लेयर कर दिया, जो कि हमारा दोनों इंटीजर टाइप है, ठीक है। फिर मैंने जो फंक्शन क्रिएट किया उसमें मैंने कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि मैं दो वेरिएबल को स्वैप करना चाहता हूँ। तो पहले इंट टेम्प नाम का या टेम्परेचर नाम का एक डेटा टाइप इंट और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर मैंने टी जो है टेम्प को इक्वल टू पी के बराबर कर दिया और पी इक्वल टू क्यू कर दिया और क्यू इक्वल टू टेम्प को कर दिया, और जो हमने पी और क्यू है उसको मैंने प्रिंट अप करा लिया, यानी कि डिस्प्ले पर शो करा लिया। फिर और मैंने मेन मेथड में इंट ए इक्वल टू 100 ले लिया और बी इक्वल टू 200 ले लिया, ठीक। और मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल कर लिया और उसमें मैंने जो यहाँ पर ए और बी वैल्यू को कॉल किया है वो हमारे टेम्परेचर जो इंट पॉइंटर पी और इंट क्यू में स्टोर हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा लाइन बाय लाइन कि कैसे हमारा प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर उस कॉल करने के बाद फंक्शन को मैंने प्रिंटअप की सहायता से ए और बी वैल्यू को रिटर्न कर लिया, यानी कि डिस्प्ले करा लिया, और मैंने फिर आखिरी में रिटर्न 0 लगकर प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि जो हमारा प्रोग्राम कोड है, ठीक है, यहाँ पर मेन मेथड पहले एग्जीक्यूट होता है। तो मान लीजिए मैंने ए जो है 100 लिया, ठीक, बी इक्वल टू 200 लिया। अब कह रहा है कि जो हमारा स्वैप फंक्शन है उसको कॉल करो। तो स्वैप फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, ए के वैल्यू को बी के वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ। तो कॉल कर रहा हूँ, मेरा स्वैप फंक्शन मैंने कहाँ पे क्रिएट किया, स्वैप फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है।
तो जो हमारा ए और बी है उसमें मैं कॉल कर रहा हूँ, तो हमारे पी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 100, और जो हमारा क्यू का वैल्यू हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। ठीक, तो अब कह रहे हैं कि इन दो वैल्यू को मैं स्वैप करूँगा, ठीक है, बाई रेफरेंस की सहायता से। तो मैंने एक इंट टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया। तो अब यहाँ पर हमने टेम्प इक्वल टू पी, तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब पी इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या है 200 हो जाएगा। ठीक, और फिर क्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्यू का वैल्यू क्या है टेम्प इक्वल टू 100। तो अब देखिए जो हमारा पी का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 200, और क्यू का वैल्यू हो गया 100 हो गया, जो कि मैंने ए का वैल्यू हमारा 100 है और बी का वैल्यू 200 है। और जब मैंने फंक्शन को कॉल किया था तब मेरा पी का वैल्यू क्या था, पी का वैल्यू 100 था और क्यू का वैल्यू 200 था। तो अब देखिए कि जो हमारा वैल्यू था ये और ये, ठीक है, ये दोनों हमारा वैल्यू आपस में स्वैप हो गया बाई कॉल रेफरेंस, और मैंने उसको प्रिंटर की सहायता से डिस्प्ले पर या कंसोल पर हमने उसको आउटपुट करा लिया। तो इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम कोड वर्क कर रहा है। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।